अभी क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई कर तो रहे हैं स्कूल्स में ना, बट जब बात आती है कि ज़िंदगी कैसे बनानी है, मतलब करियर कैसे शेप में लाना है, तो उस वाले सेगमेंट में थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं बहुत सारे बच्चे। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ एट प्रेजेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, तो उनका शेड्यूल होता है कि सुबह जल्दी उठना है, फिर स्कूल जाना है, पूरे दिन वहाँ पढ़ाई करनी है। बट समाउ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है इस देश का कि केवल स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको जेई या नीट या कोई और एग्ज़ाम इस तरह के क्रैक करने हैं ना, तो आप केवल स्कूल में पढ़ के वो क्रैक कर जाओ, ये बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर होता है ऐसा। 1-2% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उन बच्चों को सक्सेस मिल पाती है। तो बच्चों को फिर एक एक्सटर्नल गाइडेंस की नीड होती है, जिसको हम कोचिंग बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, कि कोचिंग की नीड होती है बच्चों को। तो बच्चे पहले स्कूल पढ़ते हैं पूरा दिन, सुबह फर्स्ट हाफ उनका वहाँ कंज्यूम होता है, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ से भी ज़्यादा, शाम को 2-3 बज जाते हैं आई थिंक। उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, शाम को 3-4 घंटे वहाँ पढ़ते हैं, जाके 7-8 बज जाता है, फिर वो अपने घर जाते हैं वापस। पूरे दिन से भाग रहे होते हैं, थक गए होते हैं, फिर वहाँ जाके थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद स्कूलों से बहुत सारा होमवर्क मिलता है सबको, तो 2-3-4 सब्जेक्ट्स का होमवर्क करने बैठते हैं, 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं। ये सब करके ना 11-11:30 बज जाता है। अब इसके बाद बारी आती है कि अब जो ज़िंदगी बनानी है ना, जो करियर के लिए पढ़ाई करनी है, मान लो जेई या नीट के लिए करनी है लेट से, तो अब वो करना शुरू करना है। तो आप खुद सोचो, एक 6 बजे से उठा बच्चा अगर रात को 10-11 बजे तक दौड़ रहा है, भाग रहा है, और फिर उसको अगर पढ़ाई करने को रात को बोलते हैं हम, तो बॉडी भी थक गई होती है, ब्रेन भी थक गया होता है, तो वो ब्रेन तैयार नहीं हो सकता है पढ़ाई करने के लिए। तो फिर वहाँ से आउटपुट लाना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से बच्चे कोचिंग कर तो रहे हैं, एक्सटर्नल गाइडेंस ले तो रहे हैं, बट सक्सेस के रेट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हमें लगा कि यार ये सिस्टम तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा कि क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, तो ये अपना ही देश ऐसा थोड़ा यूनिक सा है जहाँ पे ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ दी जो अच्छे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोचिंग की तरह की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पे स्कूलों में ही उतने अच्छे लेवल की पढ़ाई करा दी जाती है कि वो बच्चे अपना करियर वहीं से संभाल सकते हैं। तो फिर हमें लगा कि यार क्यों ना ऐसे ही किया जाए सच में। तो फिर हमें लगा कि अगर चलो एक स्कूल ऐसा हो जाए शहर में जहाँ बच्चों को जेई और नीट के लेवल की पढ़ाई या किसी भी लेवल की पढ़ाई, साइंस में जो हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उनकी पढ़ाई करा दी जाए स्कूल के साथ ही, तो उनको ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि अलग से एक्सटर्नल गाइडेंस ही नहीं चाहिए पड़ेगी। मतलब एक प्रैक्टिकल बेस अप्रोच के साथ बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं, और साथ में पढ़ाई भी चलती रहेगी। अगला मेरा सवाल है, जैसे ये आपका जो स्कूल रहेगा ये स्टेट बोर्ड का के एफिलिएशन में रहेगा, एचपी बोर्ड से एफिलेटेड रहेगा, तो कई पेरेंट्स की और लोगों की ये भी होती है कि नहीं भाई बच्चा तो सीबीएसई में होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर प्रिपेयर रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसमें कितना ये मिथ है और कितनी रियलिटी है? ये बहुत कॉमन सा एक सवाल हम भी फेस करते हैं बहुत रेगुलरली। हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो पूछते हैं कि सर स्टेट बोर्ड अच्छा है कि कोई और बोर्ड अच्छा है। तो मैं कहता हूँ कि आप बताओ ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा इस वजह से कि वो स्टेट बोर्ड से है। तो फिर वो सारे सोचते हैं, थोड़ी देर में बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं पता हमें। तो मैं कह रहा हूँ जब आपको ये बात नहीं पता है और आपके नॉलेज में ऐसा कोई एग्ज़ाम है ही नहीं जहाँ आपके बच्चे के साथ भेदभाव होगा, तो आप क्यों परेशान हो फिर? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपके सिर्फ दिमाग में एक भ्रम है। आप जिस बोर्ड से अच्छी पढ़ाई कर सकते हो ना, उस बोर्ड से करो। बोर्ड सारे अच्छे हैं, सारे आपके बच्चे को नॉलेज देना चाह रहे हैं, वो आपको देखना है कि आपका बेनिफिट कहाँ से है। एज सच किसी भी बोर्ड में होने की वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो ये बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है कि ये बोर्ड अच्छा है और वो ख़राब। बोर्ड सारे अच्छे हैं, हमारी और आपकी मेहनत ये डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे, बोर्ड डिसाइड नहीं करता। टैलेंट देखते हैं ना, देखते हैं। मेरा खुद का भी स्टेट बोर्ड है। मेरे इनफैक्ट सर देखिए आईआईटीएन है लेकिन ये स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वो जो एक भ्रम रहता है ना सीबीएसई वर्सेस, तो स्टेट बोर्ड का बंदा भाई आईआईटी क्रैक कर रहा है, एम्स में तक जा रहे हैं। तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं जॉब देने के पहले कि बोर्ड क्या है। वो तो जो काम करवाना है वो पूछेंगे ना। सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड से होना अच्छे करियर की गारंटी नहीं है, या स्टेट बोर्ड से होना भी अच्छे करियर की गारंटी नहीं है। आपकी मेहनत आपको अच्छा करेगी या ख़राब करेगी वो डिसाइड करेगा, और बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा। तो इससे मत परेशान। थोड़ा ये ऐसा है ना सर, ये हमारी सोसाइटी की एक सोच भी है कि हम इंडियंस की हमारी एक मेंटालिटी रहती है कि हम दिखावे पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो वो जो नाम है ना सीबीएसई और आईसीएसई, वो शायद सुनने में भी बहुत अच्छा, नो डाउट कुछ हल्का फुल्का फ़र्क ज़रूर रहता है, बट इन द एंड ऑफ द डे टैलेंट इज़ व्हाट मैटर्स।
तो टैलेंटेड बच्चा बिना स्कूल जाए भी टैलेंट अपना दिखा सकता है। बिल्कुल तो होता है। वैसा आजकल तो ड्रॉप आउट्स आप देखते हो स्कूल्स के बहुत सारे हैं। ये जितना आप देखिए ना, एप्पल जो सबसे बड़ी कंपनी है वो ही वॉज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट थे कॉलेज से, बिल गेट्स वो भी ड्रॉप आउट थे, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा एग्जांपल है कॉलेज ड्रॉप आउट। तो प्लेंटी कुछ ऑफ दिनों पहले ट्वीट किया है टेस्ला जो रन करते हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ, उन्होंने किया है कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है और आपको बस अच्छा कोड लिखना आता है तो आपका वेलकम है टेस्ला में, आप आ जाओ, हम आपको रिक्रूट कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए आपके स्कूल की डिग्री भी नहीं चाहिए। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं गए और अच्छा कोड लिख रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यही होने वाला है फ्यूचर में। अगला सवाल मेरा रहेगा आदर्श जी की, काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को चंडीगढ़ या कोटा ऐसी ऐसी जगह, दिल्ली भेजते हैं कोचिंग के लिए। अब क्या आपको लगता है कि जैसे बाहर भेजना ज़्यादा, क्योंकि मॉनेटरी भी हो, देखिए जेब पे तो बाहर पड़ता ही है, दूसरा आपका बच्चा आपसे दूर हो चुका होता है, तो वो उसमें भी आपका जो स्कूल है वो हेल्प करेगा, और कितना ये इंपॉर्टेंट होता है कि बाहर वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं? जी, देखो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाने वाले लोग जो है ना वो उसके टीचर्स होते हैं और मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली। तो ये दोनों मिलके इंस्टीट्यूट बनाते हैं। दीवारें और ये जो ढांचे हैं ये तो बस हवा ना आए अंदर इसलिए होते हैं। तो हमारे पास जो टीचर्स हैं वो लगभग उस टैलेंट के हैं, उस कैलिबर के हैं जो इस देश में कहीं भी बेस्ट प्लेस पे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम सबसे अच्छे हैं, वो तो बकवास हो जाएगी फिर। तो हम सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो भी आपने अच्छे नाम सुने हैं इस देश में ना, हमारे टीचर्स लगभग वैसे हैं। तो आपको एक बात तो मैं गारंटी करता हूँ कि टीचर्स के पार्ट पे हम कुछ कम नहीं सर्व कर रहे। और रही बात, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके परफॉर्मेंसेस ये बताते हैं कि हमने ठीक पढ़ाया है कि नहीं। तो अभी तक पिछले कुछ सालों में जो हमने काम किया है वो आप सबके सामने है। तो ये भी एक मतलब इस बात का गवाह है कि हम ठीक काम कर रहे हैं। तो यही दो चीज़ें बताती हैं कि हाँ, आपको कहीं बाहर जाने की नीड नहीं है। और वैसे भी अगर किसी इंसान से आपसे ही पूछो, मान लो आपको मैं पढ़ाई करने के लिए बोल दूं कि आपको सर ना एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, कैट का एग्ज़ाम देना है आपको और 6 महीने का टाइम है, तो आपसे पूछो आप कहाँ पढ़ाई करोगे, अपने घर में कि चंडीगढ़ जाके किताबें खरीद के पढ़ाई करोगे? तो आई डोंट थिंक इस दुनिया में कोई बोलेगा कि नहीं नहीं यार मैं बुक्स लेके चंडीगढ़ जाके पढ़ाई करूँगा। सब बोलेंगे कि यार घर से अच्छा क्या हो सकता है। अगर किसी को घर में शांति नहीं मिल रही ना अपने, और किसी को वहाँ सुकून नहीं मिल रहा, मेंटल पीस नहीं मिल रहा, तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाकी एडमिशन्स और इसका क्या रहेगा सर, अगर किसी को आपका जो स्कूल अभी कब से सेशन में, मार्च से स्टार्ट से पढ़ाई? हाँ, मार्च एंड में हम लगभग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी 3 फेब से एडमिशन्स ओपन हैं। तो अगर किसी का गोल हमारे जैसा ही है कि हाँ भाई साइंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है और इसी में करियर बनाना है, तो उनका वेलकम है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस जर्नी टुवर्ड्स दी एक्सीलेंस। और हम लोग नंबर इनके दे रहे हैं पूरे शो के दौरान भी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, कमेंट में भी। तो आप ज़्यादा जानकारी अगर फोर्टून स्कूल ऑफ साइंस के बारे में लेना चाहते हैं तो आप आदर्श जी से, और जो भी आप कॉल करेंगे आप इनके एग्जीक्यूटिव से उठाएंगे और आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। बाकी लोकेशन में एक बार फिर बता दूँ, सब्जी मंडी जो है, तो अगर आप जैसे पुल घाट से सब्जी मंडी वाले रास्ते पे जाएंगे तो वहीं पे आगे जैसे 4 लेन के पास पहुंचने लगेंगे आप, जो टनल है, तो वहाँ पे आपको स्कूल मिल जाएगा। दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जो बच्चे दूर से किसी, जैसे सरका घाट का एरिया है, जोगिंदर नगर का एरिया है, अब डेली अप डाउन तो करेगा नहीं बच्चा, तो उसका तो फिर घंटे इसी में चले जाएंगे, तो उनके लिए डे बोर्डिंग की भी रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है, यानी एज ए हॉस्टल वो वहाँ पे रह सकते हैं। खाने पीने का, सोने का उनका पूरा बंदोबस्त बिल्डिंग में रहेगा। तो ये कुछ क्रूशल जानकारी हमने दी फोर्टून स्कूल ऑफ साइंस है। और इस जानकारी से ज़्यादा तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम और काफ़ी सारी और चीज़ों पे आदर्श जी के साथ बातचीत होगी। ऐसा ही अच्छा लगता है, ऐसे मतलब प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पास आउट जो लोग होते हैं ना, उनके साथ चर्चाएं ऐसी ही होती हैं, फिलोसफिकल और लंबी चर्चाएं चली जाती है। तो ये कुछ लंबा हो गया हमारा ये भी कार्यक्रम भी, ये इंटरव्यू का। आदर्श जी आपको बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं इस नए प्रोजेक्ट के लिए। और फिर हम कभी एजुकेशन सिस्टम एंड कोचिंग और एक अलग से सेशन हम करेंगे जिसमें हम बच्चों की करियर काउंसलिंग टाइप का ही वो रहेगा, है ना, वैसा कुछ इंटरव्यू फ्यूचर है। अभी भी हमसे कुछ अगर हो सकता है किसी के लिए तो वी ऑलवेज रेडी।